अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन सीपिया के बारे में, इसकी यूज़ेस के हवाले से, इसके सिम्टम्स के हवाले से, इसकी डोज के हवाले से। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सीपिया जो होती है वो फ़ीमेल के लिए यानी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए जो होती है बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। मेल्स के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके सिम्टम मैच करते हो तो मेल में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन ये फ़ीमेल के लिए ज़्यादा जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल जो है फ़ीमेल ज़्यादा करती हैं, फ़ीमेल को ही इसका इस्तेमाल ज़्यादा करवाया जाता है। अगर सिम्टम मैच होते हैं तो मेल भी यानी लड़के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम की। फ़ीमेल यानी इसकी जो पेशेंट होती हैं, फ़ीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट जो भी होते हैं, तो फ़ीमेल में जो इस तरह की यानी कि पेशेंट होगी सीपीआई की, वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होगी। उसकी जो है कि मतलब इस तरह का चिड़चिड़ापन होता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है जैसे उससे घर में कोई, चाहे वो उसके घर के बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, या वो ऐसा समझती है कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, उससे किसी को लगाव नहीं है। और वो ऐसा समझती है कि मतलब कि बिल्कुल उसको कोई पसंद ही नहीं करता और उससे बिल्कुल भी मतलब लगाव नहीं रखता कोई भी घर में, और वो अकेले जो है ना रह रह के जो है वो चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाती है। और ऐसी जो पेशेंट होती हैं सीपीआई की, वो अपने आप को अकेले रहना पसंद नहीं करती, वो सबके साथ रहना पसंद करती हैं, लेकिन उसको फील इस तरह से होता है जैसे कोई इससे मोहब्बत नहीं करता, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है। और जब इन लोगों को गुस्सा आता है तो गुस्सा इस तरह से आता है कि वो फिर वो किसी की बात नहीं मानती। सीपीआई के जो पेशेंट होता है वो फिर वो किसी की बात नहीं मानता। वो बहुत मुश्किल हो जाता है सीपीआई के पेशेंट को मनाना, क्योंकि सीपीआई का जो पेशेंट होता है इसके दिमाग में कुछ इस तरह की यानी कि थिंकिंग चल रही होती है कि बस इससे किसी को मोहब्बत नहीं, तो वो इसलिए वो किसी की बात नहीं मानता। तो फ्रेंड्स, सीपीआई की जो पेशेंट होते हैं उनमें ये भी होता है कि उनका यूरिन जो होता है वो रात में अक्सर जो है कंट्रोल नहीं होता। जब उनको यूरिन अचानक से लगता है, बार बार लगता है, उनका ब्लडर ऐसा लगता है कि उनके ब्लडर में से जो है वो यानी कि यूरिन सही तरह से पास नहीं हुआ है, हर थोड़ी देर के बाद लगता है। और अक्सर ऐसा होता है रात में एकदम से उनको यूरिन की जब शिकायत होती है तो 2-4 ड्रॉप जो होते हैं वो यूरिन के यानी कि पेशाब के निकल जाते हैं। तो ये सीपीआई के पेशेंट की ये कुछ अलामत होती हैं। फिर सीपीआई के पेशेंट के सर में दर्द रहता है। फीमेल के अंदर सर में दर्द रहता है, उनके पीरियड्स के दौरान सर में दर्द रहता है। पीरियड्स के दौरान नहीं होता, मेरा कहने का मकसद है मतलब जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स जब शुरू होते हैं तो शुरू में उनके सर में दर्द होता है, लेकिन जब पीरियड्स के 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर उनके दर्द जो होता है सर का वो ख़त्म हो जाता है। पीरियड के आसपास उनके दर्द होता है पीरियड, लेकिन जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं तो फिर उनका जो होता है वो दर्द ख़त्म हो जाता है, दर्द जाता रहता है। पीरियड्स के दौरान जो होता है सीपीआई के पेशेंट को, तो उनको मतली की अलामत बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, सीपीआई के पेशेंट जो होते हैं उनके पीरियड भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। तो सीपीआई जो होती है ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा देती है और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, सीपीआई के जो पेशेंट होते हैं उनके पीरियड अक्सर डिस्टर्ब रहते हैं, पीरियड्स उनको कम भी आते हैं और पीरियड्स उनको ज़्यादा भी आते हैं, इस तरह का भी होता है। तो सीपीआई दोनों कंडीशन में जो है वो बहुत फ़ायदा देती है। मतलब जिन लोगों को पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हो, 1 से 2 दिन आ रहे हो और फिर उसके बाद पीरियड्स बंद हो जाते हो, तो सीपीआई उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन कुछ लोगों को से पेशेंट होती हैं फीमेल पेशेंट जिनको पीरियड बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसमें भी जो होती है सीपीआई जो बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं फ़ीमेल के जो हार्मोन जो डिस्टर्ब हो जाते हैं उनको बैलेंस करती है। तो फ्रेंड्स, सीपीआई की जो पेशेंट होती है उनकी ये भी अलामत होती है, जब वो सुबह के टाइम उठती है तो उनको खट्टी डकारें आती हैं, उनको खाने का दिल नहीं करता, उनका नाश्ते का बिल्कुल दिल नहीं करता है, और उनका मुंह का जो जायका होता है बहुत अजीब अजीब सा उनको लग रहा होता है और खाने को देख के उनको मतली सी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, सीपीआई का जो पेशेंट होगा उसका पेट भी फूला फूला सा रहता है और ऐसा लगता है उसका पेट हर वक्त फूल रहा है। सीपीआई के पेशेंट को जब वो हर वक्त घबराहट, बेचैनी सी कैफियत बनी रहती है। फ्रेंड, सीपीआई के जो पेशेंट होते हैं इसमें एक अलामत ये भी होती है कि जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको अक्सर स्टूल पास करने में जो ब्लड आ जाता है, यानी खून आ जाता है थोड़ा बहुत, और स्टूल जो होता है उनका बहुत ज़्यादा हार्ड सा होता है। तो फिर सीपीआई जो होती है इस कंडीशन में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपका स्टूल यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा हो या स्टूल के साथ आपको ब्लड आ रहा हो, तो सीपीआई जो होती है उसमें बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। आप सीपीआई का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यूरिन में आपके ब्लड आ रहा है या रेडनेस सी आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि लाल लाल सा आ रहा है, तो
या दर्द के साथ आपको यूरिन आ रहा है, या यूरिन के बाद आपको जो आपके यानी कि दर्द की शिकायत है, कंडीशन है, तो आप सीपिया का इस्तेमाल करें। सीपिया बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। आप इसको 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। और इंशाल्लाह अगर आपके पेशाब में जो तकलीफ़ हो रही है, यूरिन करने के बाद जो तकलीफ़ हो रही है, रेडनेस की जो शिकायत है आपकी यूरिन के अंदर, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर जिन फीमेल को लिकोरिया की शिकायत है, लिकोरिया किसी भी किस्म का हो, तो आप अगर उसका सीपिया का इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने तक कंटिन्यू इसको इस्तेमाल करें, या जब तक आपको आराम नहीं आता आप सीपिया को इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह सीपिया जो है वो लिकोरिया में बहुत ज़्यादा आराम देती है और इससे बहुत जल्दी लिकोरिया का मर्ज़ जो होता है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं कि सीपिया आपने कितनी डोज़ में लेनी। तो आपने सीपिया 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। सुबह, दोपहर, शाम, खाने के आधे घंटे के बाद आपने सीपिया 30 पोटेंसी में 2-2 ड्रॉप लेने हैं, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 मरतबा। अगर आप 200 पोटेंसी में सीपिया का इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए आपने सीपिया 200 पोटेंसी में आपने सिर्फ 1 डोज लेनी है दिन में, किसी भी टाइम आप उसको ले सकते हैं। और दूसरी डोज आपने नहीं लेनी है, सिर्फ दिन में 1 मरतबा डोज लेनी है सीपिया 200 की। किसी भी टाइम ले लें, आप मॉर्निंग में ले लें चाहे इवनिंग में ले लें। तो सीपिया 200 यूज़ करेंगे तो 1 डोज लेनी है। अगर आप सीपिया 30 पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो है वो दिन में 3 खुराकें लेनी है सीपिया 30 की। तो मेरा मशवरा ये है कि सीपिया 30 इस्तेमाल करें आप, ना कि आप 200 इस्तेमाल करें। 30 पोटेंसी में लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सीपिया 30 सुबह, दोपहर, शाम। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।